हेलो सिनेमा लवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में पास्ट लाइव्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 से, जहाँ पर हम 12 साल के दो बच्चों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम ना यंग और दूसरे का नाम संग है। ना यंग आज काफी उदास थी क्योंकि वह क्लास में सेकेंड आई थी और संग फर्स्ट। संग उससे कहता है, भले ही आज मैं फर्स्ट आया हूँ लेकिन तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। असल में ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और इसी तरह से रोज स्कूल से साथ घर जाते हैं। फिर ना यंग अपने घर आती है, जहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि बहुत जल्द हम लोग कोरिया से कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए तुम अपने लिए एक अच्छा सा नाम सोच लो। ना यंग को मून नाम काफी पसंद था, इसलिए वह अपना नाम मून रख लेती है। फिर जब वह अपनी मॉम के साथ बैठी होती है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कौन पसंद है। मून यहाँ संग का नाम लेती है और कहती है, बड़े होकर मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मून अभी काफी छोटी है लेकिन उसकी मॉम उसकी फीलिंग को समझती है, इसलिए अगले दिन उसे एक प्ले डेट पर लेकर जाती है, जहाँ पर ना यंग की मॉम संग की मॉम को बताती है, बहुत जल्द हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं ना यंग को ये अच्छी यादें दे रही हूँ। संग इस चीज से बहुत उदास था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मून यहाँ से शिफ्ट होकर जाए, लेकिन मून मजबूर थी। फिर वह दिन भी आ जाता है जब मून कनाडा शिफ्ट हो जाती है, लेकिन कनाडा जाने के बाद मून को संग की काफी याद आने लगती है और इसी तरह 12 साल बीत जाते हैं। ये साल है 2009। हम संग को देखते हैं जिसकी मिलिट्री सर्विसेज पूरी हो चुकी हैं। वहीं मून राइटर बनने के लिए कनाडा से न्यूयॉर्क आ जाती है। असल में मून का बचपन से सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ी राइटर बने और इसलिए वह अलग अलग जगह जाकर लोगों से बुक के बारे में ओपिनियन लेती है। भले ही मून को शिफ्ट हुए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन आज भी उसे संग की याद आती है। वहीं एक दिन मून संग को फेसबुक में ढूंढने का डिसाइड करती है और उसे संग की आईडी मिल जाती है, जहां संग ने अपने पेज पर उसके लिए मैसेज छोड़ा था। मतलब संग भी उसे सर्च कर रहा था, लेकिन क्योंकि ना यंग ने अपना नाम बचपन में ही बदल दिया था, इसलिए संग को मून नहीं मिली। और अब क्योंकि मून को संग की आईडी मिल चुकी थी, इसलिए वह उसे मैसेज करती है और जब संग उसका मैसेज देखता है तो वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे से 12 साल बाद मिल रहे हैं, इसलिए ये लोग काफी खुश होते हैं और अपने बचपन की यादों को याद करते हैं। मून उसे बताती है, जब मैं पहली बार यहाँ आई तो हर दिन रोती थी और इसी तरह ये लोग रोज बात करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था ये दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे। मून उसे कहती है, तुम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करके यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम अपना करियर आराम से बना सकते हो। संग कहता है, लेकिन मुझे मैंड्रिन सीखनी है, इसलिए मैं बहुत जल्द चाइना जा रहा हूँ। मून उससे मिलना चाहती है लेकिन वह अपने काम को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर कुछ दिन ये दोनों ऐसे ही रोज बात करने लगते हैं, लेकिन मून को समझ आ जाता है कि इस चीज से उसके राइटिंग करियर पर इफेक्ट पड़ रहा है। उसे अपनी बुक्स के लिए न्यू आइडियाज नहीं आ रहे हैं। वह हर वक्त बस संग के बारे में सोचती रहती है, यहाँ तक कि जब उसके पास फ्री टाइम होता तब भी। इसलिए वह संग से कहती है, हमें कुछ समय तक बात करना बंद करना होगा ताकि हम दोनों अपने करियर पर फोकस कर सकें। संग काफी अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए वह मून की फीलिंग्स को समझता है, इसलिए वह भी इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं मून अब अपने राइटिंग करियर पर फोकस कर रही है और जल्द ही वह राइटर्स की वर्कशॉप के लिए निकल जाती है, जहां पर उसे आर्थर नाम का एक राइटर मिलता है। मून को उससे बात करके काफी अच्छा लगता है, इसलिए वह उसे अपना दोस्त बना लेती है, लेकिन बहुत जल्दी इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वहीं हम लोग संग को देखते हैं जो चाइना पहुंच चुका है और वहीं वह एक लड़की से मिलता है और इसी तरह 12 साल बाद हम देखते हैं मून और आर्थर को, जिन्होंने शादी कर ली है और ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। वहीं हम संग को देखते हैं जो यूएस जाना चाहता है ताकि वह मून से मिल सके। उसके दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन संग को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं मून आर्थर को बताती है, मेरे बचपन का दोस्त संग यूएस आ रहा है। आर्थर को संग के बारे में पता था, इसलिए वह पूछता है, क्या वह तुमसे मिलने आ रहा है? मून कहती है, शायद ऐसा भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं संग यूएस पहुंच जाता है, जहां पर वह मून से मिलता है। ये दोनों 20 साल बाद मिल रहे थे, इसलिए इन्हें समझ नहीं आता
कि कैसे रिएक्ट करें। फिर मून संग को गले लगा लेती है। फिर ये दोनों पूरे शहर घूमते हैं जैसा ये लोग बचपन में घूमते थे। फिर एक जगह पर संग उसे बताता है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अब एक साथ नहीं है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। मून भी उसे बताती है कि मैंने और आर्थर ने शादी कर ली है। फिर पूरे दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके मून अपने घर वापस आ जाती है। फिर मून कहती है, मेरा शक बिल्कुल सही था, संग मुझसे ही मिलने आया है। आर्थर काफी इनसिक्योर फील कर रहा था कि उसकी वाइफ से मिलने एक लड़का कोरिया से यूएस आया है और वह लड़का मेरी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड है। आर्थर कहता है, शायद मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। हम दोनों साथ में इसलिए हुए क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज में था, हमने शादी की ताकि तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल सके। मून कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुमसे प्यार करती, इसलिए तुम ये सब मत सोचो। फिर अगले दिन मून फिर से संग से मिलने जाती है और उसे अपनी शादी की फोटोज भी दिखाती है और ये लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमते हैं। मून उसे बताती है कि आर्थर तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए ये लोग शाम को मून के घर पे जाते हैं जहाँ पे संग आर्थर से मिलता है। संग को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, इसलिए मून जो भी वह कोरियन में बोल रहा था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी। फिर ये तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ पर ये लोग काफी बातें करते हैं। संग जो भी कोरियन में कह रहा था, मून उसको इंग्लिश में आर्थर को समझा रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद ये दोनों अपनी बातों में इतना खो जाते हैं कि मून इंग्लिश में एक्सप्लेन करना बंद कर देती है। संग कहता है, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, क्या होता अगर मैं 12 साल पहले न्यूयॉर्क आ जाता, या फिर अगर तुम सोल छोड़कर न जाती, क्या हम लोग अब एक साथ होते? मून उसे कहती है, 20 साल पहले की मून एक अलग इंसान थी, 12 साल पहले की मून एक अलग इंसान थी, और अब जो तुम्हारे सामने बैठी है वह एक अलग इंसान है। फिर जब मून यहाँ से वॉशरूम के लिए निकल जाती है तो संग आर्थर से माफी मांगता है कि हम तुम्हारे बारे में तो भूल ही गए थे। आर्थर कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों इतने सालों के बाद मिले हो, इट्स ओके। फिर ये लोग वापस घर आ जाते हैं। संग आर्थर को कोरिया इनवाइट करता है। फिर संग यहाँ से जाने लगता है। मून उसके टैक्सी आने तक उसके साथ ही रुकती है और जब तक टैक्सी नहीं आती ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर संग पूछता है, इस जन्म हम दोनों एक साथ नहीं हैं, लेकिन अगले जन्म शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ पहले से ही होंगे। तुम्हें क्या लगता है तब हमारा रिश्ता क्या होगा? मून कहती है, मुझे नहीं पता। फिर संग यहाँ से टैक्सी में निकल जाता है। मून भी अपने घर चली जाती है जहाँ पे आर्थर सीढ़ियों पर बैठा था। फिर मून आर्थर को गले लगा लेती है। असल में वह समझ गई थी कि वह संग से प्यार करती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म अपना काफी डीप मैसेज देकर जाती है कि लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को कभी मिस नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।